प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया कि आप लोगों के मध्य में एक सब्जेक्ट लेके आऊं। और आज का सब्जेक्ट है प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा विषय है जिसको हमें सीखना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होती तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कैसे करना है नहीं सिखाता। आज के विषय प्रार्थना है और प्रार्थना के विषय में हम देखेंगे मत्ती और उसका 6 अध्याय और 5वीं आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। और यहाँ पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह यहाँ सिखा रहा है और ये डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के वचन है। और कहा, अपने चेलों को बताया कि तुझे जब प्रार्थना करना है, और जब सभा के अंदर सब बैठे हुए थे तब उनको सिखाया कि जब तू प्रार्थना करे तो ध्यान रखना कपटियों के समान मत करना। अब जो लोग वहाँ बैठे थे उनके अंदर कई शास्त्री भी थे, कई फरीसी भी थे। यहूदियों के बीच में प्रभु बैठता था और यरूशलेम के लोगों के बीच में बैठता था, और वहाँ पर उसके चेले भी थे, और प्रभु यीशु मसीह खुद एक यहूदी था। और उसके बावजूद भी जब वो ऐसे वचन कहता था तो उनके दिल में चुभता था। यदि हमारे दिल में चुभता है तो प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को बदलें। प्रभु ये चाहता है हमसे, तभी हमारा मन, हमारा विवेक हमें बोधित कराता है और कहता है कि जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। यहां पर क्या बोलता है, जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना, कपटियों के समान ना हो। ये तेरे मन के अंदर ये ठान ले, जिस तरह से कपटी दर्शाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा धर्मी हैं, ऐसा करने की तेरे को आवश्यकता नहीं। फरीसी लोगों के लिए विशेष में कहा जाता है कि फरीसी लोग का जो पहनावा है वो पूर्ण लंबे एक चोगे पहनते थे, अलग ही दुनिया में, मतलब यहूदियों में सबसे अलग दिखते थे। और फरीसियों का अगर अर्थ निकाला जाए तो अर्थ ये है कि यहूदियों के अंदर स्पेशल है, वो स्पेशल यहूदी बोल सकते हो आप उनको, पवित्र लोग, वो लोग हैं फरीसी। उनको समाज के अंदर उठना बैठने में बड़ा आदर सम्मान चाहिए। उनको परमेश्वर का आदर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, खुद का आदर चाहिए। अब ऐसे में परमेश्वर का जो आदर के लिए उनको नियुक्त किया गया था वो चीज़ करना भूल गए। वो प्रभु यीशु मसीह से चिढ़ते क्यों थे? उसके पीछे कारण ये था कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से आदर महिमा अपने पिता परमेश्वर को देता था। पर यहाँ पर फरीसी आदर खुद का चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि लोग समाज में उनको आदर दें। जब कई अतिथि के रूप में उनको बुलाया जाए तो सबसे पहले आगे वाली सीट पे उनको बिठाया जाए, लोग उनके सामने झुककर हे रब्बी करके उनको संबोधित करें। ये सब वो चाहते थे और दुनिया को दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थना करते थे, समाज के सड़कों के मोड़ पे खड़े होकर, और जहां लोग उनको देखते हैं, ताकि सब लोग ये जाने और पहचाने कि सच में एक ये धर्मी व्यक्ति है। फरीसियों की प्रार्थना में गलतियां नहीं थी, पर उसके भाव में गलती थी कि वो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए प्रार्थना कर रहा है, ना कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है जिस व्यक्ति ने उससे मांगा। तो ये चीज बहुत सीखने की है कि हम किस भाव से प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हमें ये जो सुनहरा अवसर मिला है, तो ये प्रार्थना हम कैसे करें? यदि हम प्रार्थना परमेश्वर की रीति के अनुसार नहीं करते तो फिर हमारी प्रार्थनाओं को वो स्वीकार भी नहीं करता। आपकी प्रार्थनाओं में उसका महिमा, उसका आदर होना चाहिए। आप प्रार्थनाएं जब करते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं के अंदर परमेश्वर का जब तक आदर मान नहीं होगा तब तक आपकी प्रार्थनाएं होल्ड पे चली जाएंगी, रुक जाएंगी, उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। हमारे भाव के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, हम किस भाव से परमेश्वर के पास आते हैं। एक धनी व्यक्ति का उदाहरण देता हूं मैं। जो धनी व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह के पास और सारे समाज के सामने क्या बनना चाहता था? धर्मी बनना चाहता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आके क्या बोलता है, हे प्रभु मुझे ये बता कि मैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या करूं।
प्रभु यीशु ने बोला, क्या तू मूसा की व्यवस्था को मानता है? उसने बोला, हाँ प्रभु मैं पूरा मानता हूँ। अपने माता पिता का आदर करता है? बोला, हाँ मैं करता हूँ। अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है? हाँ साहब मैं प्रेम भी रखता हूँ। बोला, तो फिर ऐसा कर, अपना जो कुछ है सब कुछ कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता था कि ये सच में परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता? वो जानता था, पर उसके बावजूद भी उसको ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह से निकलवाना चाहता है प्रभु कि हम सच में उसे प्रेम नहीं करते। जब ऐसा बोला उस व्यक्ति को, तब क्या हुआ? वो बहुत ही मन खेदित होकर वहां से चला गया। रीजन क्या है? उसके विषय में लिखा है वो बहुत धनी था और उसका धन परमेश्वर के प्रेम से, उसका प्रेम उस धन के ऊपर था। इस कारण से उसने उस धन को त्यागा नहीं और परमेश्वर को त्याग कर चला गया, प्रभु यीशु मसीह को त्याग के चला गया। यहां पर कई जगह हम भी ऐसा ही करते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके आते हैं, पर उन प्रार्थनाओं में उसकी महिमा नहीं होती, हम खुद की महिमा करते हैं। खुद के स्वार्थ को हम पूरा करना चाहते हैं, खुद की इच्छाएं हम पूरा करना चाहते हैं और हम उससे प्रार्थना में लगे रहते हैं। और कई साल बाद जब प्रार्थना पूरी नहीं होती है तो हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। उसमें गलती उस महान परमेश्वर की नहीं है, गलती हमारे अंदर है कि हमने उसकी उस प्रार्थना का गलत इस्तेमाल करा। प्रार्थना का इस्तेमाल ये नहीं है कि हम हमारी इच्छाओं को पूरा करें। प्रार्थनाओं का इस्तेमाल इसलिए है कि हम जो कुछ उससे मांगे वो प्रभु हमें उसकी महिमा के लिए दे। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं मत्ती 7:7। इसके अंदर क्या लिखता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। क्या मांगना है हमें? अरे परमेश्वर का वो ज्ञान मांगना है, ना कि भौतिक सुख सुविधाएं मांगना है। उस परमेश्वर को ज्ञान को मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढोगे तो तुम पालोगे। ये चीज है। पर इसका हम कई बार गलत मतलब निकालते हैं। कई बार हम आशीष को सिर्फ धन से तोलते हैं। बहुत धनी है, बहुत आशीषित है, ऐसा नहीं होता। आशीषित मीन्स आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन रहा है, आपको उसने एक वंश दिया है, आपको परमेश्वर ने चुन लिया, ये है आपकी आशीष। इसलिए यहां पर आगे मैं बोलता हूं, 6ठी आयत क्या बोलता है? 5वीं के अंत में क्या बोलता है? वह अपना प्रतिफल पा चुके, उन्होंने दिखाया दुनिया को और दुनिया ने उनकी प्रशंसा करी और कहा यह सच में धर्मी व्यक्ति है, इसीलिए उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया। अब मैं उनकी प्रशंसा नहीं करूंगा क्योंकि वो चाहते थे मनुष्यों की प्रशंसा और उनको मिल गई। पर जब परमेश्वर प्रशंसा करता है तो मनुष्य ऑटोमेटिक मजबूर हो जाते हैं प्रशंसा करने के लिए। 6ठी आयत क्या बोलती है? परंतु जब तू प्रार्थना कर। अब प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है प्रार्थना कैसे करना है। प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अरे तेरा परमेश्वर, तेरा पिता जिसने तुझे बनाया है, स्वर्गीय पिता, उससे प्रार्थना कर। किस तरह से? गुप्त में। कोई ना जाने तेरे और उसके बीच की बात। प्रार्थना हमें सौभाग्य देती है परमेश्वर और खुद के बीच में रिश्ते को सुधारने का। प्रार्थना हमें एक और मौका देती है कि हम उसके नज़दीकी में बढ़ें। आप प्रार्थना करें, किसी को ना बताएं, आपकी प्रार्थना पूरी होगी। पर हम प्रार्थना करके 4 लोगों को बता देते हैं और उसके बाद जब प्रार्थना नहीं होती पूरी, तब हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आप मन में प्रार्थना करें, गुप्त प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं आपकी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि आपने सिर्फ उसके ऊपर विश्वास किया। आजकल मसीह लोग क्या करते हैं मालूम है? जो अमीर है, जो आपसे ज़्यादा पैसे वाला है, जिससे आप कुछ चाहते हैं, उसके सामने प्रार्थना विषय रख देते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा प्रभु मेरे लिए एक बाइक लाके दिला दे ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊँ। अब उसकी इच्छा है सुसमाचार सुनाने की या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर उसको बाइक लेने की इच्छा है। उसके लिए उसने ये तरीका अपनाया कि इस तरह से मैं बोलूँगा तो शायद उस व्यक्ति के मन में दया आ जाए और मेरे को बाइक दिला दे। और कई बार ऐसा हो भी जाता है। इसीलिए हम स्वार्थी हो चुके हैं, खुद की सोचते हैं, परमेश्वर की नहीं सोच रहे। पर यहां पर क्या बोलता है कि तू क्या कर? मन में प्रार्थना कर, अपने कोठरी में जा और परमेश्वर से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। और आगे क्या बोलता है? तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तब तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा और कोई प्रतिफल नहीं देगा। पर हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम मनुष्य से अपना लाभ सिद्ध कर लें, मनुष्य से अपना स्वार्थ सिद्ध कर लें। हम ये चाहते हैं। ऐसी अगर मेंटालिटी है, ऐसा यदि हमारे अंदर सोच है,
तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने ना आए। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम इस तरह से उसके सामने आए। प्रभु ये चाहता है कि हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर विश्वास करके आएँ। प्रभु हमसे बहुत प्रेम रखता है और वो चाहता है कि हम उससे उतना ही प्रेम रखें जितना उसने हमसे प्रेम रखा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करें, और विश्वास करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम उससे प्रार्थना करेंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे। आगे क्या बोलता है 7वीं आयत, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अन्य जातियों के समान बहुत सी चीज़ें हम बोल देते हैं। हमारा प्रार्थना करना, बोलूँगा, शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए, एकदम छोटा और संक्षिप्त होना चाहिए। हमारे परमेश्वर को हमारी ज़रूरतों के विषय में मालूम है। मत्ती में साफ लिखा है, तुम मांगो चाहे ना मांगो, मुझे तुम्हारी आवश्यकताओं के विषय में मालूम है। पर प्रभु चाहता है जब हम मांगते हैं और हमें मिलता है तो हमारे विश्वास में वृद्धि होती है। यही कारण है प्रार्थना करने का। प्रभु चाहता है हमारा विश्वास बढ़ता जाए, हमारा विश्वास जीवित रहे। इसीलिए बोलता है कि तुम मांगो ताकि तुम्हारा विश्वास बढ़े। और अब क्या बोलता है, अन्य जातियों के समान क्या मत करना, बक बक मत करना। जो विश्वासी नहीं है, जो दूसरी जाति के हैं, वो सारी जाति अन्य जाति कहलाती है। यहाँ सिर्फ मसीहियों के लिए लिखा है कि जो मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करता है वो मसीह उन दूसरों के समान प्रार्थना ना करना, ऐसी सीख तू मत सीखना। क्योंकि प्रार्थना बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है प्रार्थना को समझना। किस तरह से हम प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, किस तरह से हम प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर आदर दे, सम्मान दे। प्रभु यीशु मसीह की हर एक प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। बस एक प्रार्थना जो थी वो ये थी, जब वो गतसमनी के वहाँ था और उसने प्रार्थना करे कि हे पिता, आत्मा मजबूत है पर ये शरीर दुर्बल है, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। अगर वो कटोरा हटा लेता तो परमेश्वर की महिमा नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी नहीं उठता और प्रभु यीशु मसीह का कार्य पूरा नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर ने उस प्रार्थना को अनसुनी कर दिया, और अनसुनी करने के बाद परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से उसको एक मेमना वध होने के लिए जाता है, ऐसे चुपचाप चला गया। बोला मेरा पिता खामोश है, मेरा पिता कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब यह है कि जो कटोरा मुझे दिया है वो मुझे पीना है। ऐसे ही कई बार हमारे जीवन के अंदर कई ऐसी मुसीबतें आती हैं जिसके लिए हम विषय में प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु इसको हटा ले, प्रभु दूर कर दे, इस कांटे को मेरे जीवन से हटा दे। पर प्रभु नहीं सुनता। प्रभु हमारे को चाहता है कि हमारे विश्वास में हम बढ़ते जाएं। प्रभु चाहता है कि उस आग में से होके गुजरे हम। क्या शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी? उन्होंने प्रार्थना करी थी। उनको साफ साफ राजा ने बोल दिया कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, उस आग के धधकते भट्टे में डाल दूंगा। उन्होंने बोला मेरा परमेश्वर हमें उस धधकते भट्टे से बचाने की शक्ति और सामर्थ रखता है, पर हे राजा, यदि तू चाहे तो तू डाल दे, और यदि वो ना चाहे परमेश्वर, अगर हम मरते भी हैं तो भी हम मर जाएंगे, पर तेरी बनाई हुई मूरत के आगे दंडवत नहीं करेंगे। इतना बड़ा विश्वास, जब वो विश्वास परमेश्वर ने देखा और उनको धधकते भट्टे में डाल दिया गया, तो उस आग में से होके गुजरे हैं वो। और क्या बोलता है कि वहाँ 3 नहीं 4 व्यक्ति हैं, और चौथे का स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप में है। 4 व्यक्ति दिखे राजा को। राजा आश्चर्यचकित हो गया, पूछता है अपने मंत्रियों से, क्या मैंने 3 नहीं डाले थे? साहब 3 डाले थे, फिर 4 कैसे दिख रहा है? और चौथे का स्वरूप तो परमेश्वर के पुत्र के समान है। अद्भुत! ये क्यों हुआ? उनके विश्वास के द्वारा हुआ। पर उस विश्वास में उनको बने रहना था और उस आग में से होके गुजरना था। ये विश्वास रखें आप भी, हमारा उस आग में से होके गुजरना तय है। प्रार्थनाएं करना हमारा कर्तव्य बनता है। प्रार्थनाओं को सुनना, उसको होल्ड पे रखना, उसकी अनसुनी करना परमेश्वर की मर्जी है। हम उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। हमारे प्रार्थना एक निवेदन है, उस निवेदन को वो माने या ना माने, पर हर एक निवेदन जिसमें उसकी महिमा होती है वो जरूर मानता है। आपकी हर एक प्रार्थना जिसमें परमेश्वर का आदर मान हो रहा है, उसकी महिमा हो रही है, वो जरूर उस प्रार्थना को पूरी करता है।
अब हमारे को तय करना है हमें प्रार्थना किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आपकी प्रार्थना में आपकी इच्छाएं नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। दूसरा ये कि उस प्रार्थना के अंदर आदर और मान परमेश्वर का होना चाहिए, आपका नहीं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु जरूर सुनेगा। आगे हम पढ़ते हैं 8वीं आयत में, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। तुम उनके समान मत बनो जो बक 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 करते रहते हैं और प्रार्थना में जो चाहे मन करते हैं, जो चाहे बोलते हैं। उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। यहां पर इच्छा नहीं लिखी, यहां पर आवश्यकता लिखी है। मनुष्य की इच्छा अथाह है, पता नहीं क्या क्या सोचता है और पता नहीं क्या क्या मांगता है और पता नहीं क्या क्या चाहता है। पर परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। इच्छाएं भी पूरी करता है, वचन कहता है, पर कब करता है? जब हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। पहले हम उसकी इच्छा को पूरी करें, उसके बाद वो हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। पर जब हम एक मसीह हैं, उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने का वादा देता है। यहाँ बोलता वो जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हारा निवेदन उसके पास पहुंचना चाहिए, वो तुम्हारे निवेदन को पूर्ण करेगा, क्योंकि उसने तुम्हें अपनी प्रजा माना है, उसने तुम्हें अपनी गोद ले लिया है, अब तुम उसके संतान हो। हमारे अंदर एक सौभाग्य दिया है, हर एक मसीह को एक सौभाग्य दिया है कि हम उसके अब संतान हैं। और पिता अपने पुत्र, अपने संतानों को सारी आशीष देना चाहता है। बस पुत्र क्या करे? पूर्ण रूप से पिता पे विश्वास रखे। अब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो लिखा है, वो मैं आपको समझाता हूं कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पहली आयत और पहली आयत के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से आदर मान परमेश्वर को दे दिया। हे पिता, तेरा नाम जो पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये परमेश्वर की जो इच्छा है, वो इच्छा प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार के अंदर छोड़ के गया, साथ में हमें एक सहायक पवित्र आत्मा दे के गया, ताकि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर का नाम पवित्र रखा, उसी तरह से हम भी पवित्र रखें। प्रभु यीशु मसीह जानता था जब इस शरीर रूप में आया कि मनुष्य का पाप से बचना उसकी आत्मा के बल में नहीं है, उसके शारीरिक बल में नहीं है। वो नहीं बच सकता, वो पाप से जन्मा और पाप करने के लिए भागता है। उसको एक सहायक की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर से निवेदन करके उसने पवित्र आत्मा को, जो उसके पिता का आत्मा था, उसको, उस सब को, हम सब को उसने उदारता से दे दिया। बोला जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा मैं तुम्हें भी देता हूँ। और तुम क्या करो? अब उस आत्मा की सहायता से अपने आप को पवित्र बनाओ और अपने पिता के नाम को भी पवित्र रखना है तुम्हें। एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। बच्चा बुराई करता है, दुष्टता करता है, नशा करता है, बुरे काम करता है, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? तू किसकी संतान है? उसके बाद उसके समाज का नाम खराब होता है, उस पहले उसके बाप का नाम खराब होता है। उसी तरह से एक मसीह के लिए, यदि हम मसीह हैं और मसीह लिखते हैं हम हर जगह कि हाँ हम मसीह हैं, और उसके बावजूद भी यदि हम दुष्टता करते हैं, गलत काम करते हैं, अधर्म के अंदर हैं, असत्य पे चल रहे हैं, अन्यायी हैं, तो सबसे पहले हम हमारे परमेश्वर का नाम खराब करते हैं। वो हमारा स्वर्गीय पिता का नाम खराब करते हैं। बोला कैसा समाज है कि इनके अंदर दया नहीं है, कैसा समाज है कि इनके अंदर सत्य नहीं है। एक समय था अंग्रेजों के टाइम के अंदर, मेरे दादा बताया करते थे, बोला उस समय क्रिश्चियंस की गवाही को इतना महत्व दिया जाता था कोर्ट के अंदर। यदि एक क्रिश्चियन ने गवाही दे दी तो वो सत्य है, फिर कोई और एविडेंस की आवश्यकता नहीं थी। एक वो समय था, भारत की बात बता रहा हूँ मैं, आज़ादी से पहले जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था, तब किसी क्रिश्चियन ने गवाही दे दी तो वो चीज़ पत्थर की लकीर हो जाती थी, क्योंकि यह माना जाता था कि क्रिश्चियन कभी झूठ नहीं बोलते। और आज हमने गवाही बदल दी। आज हमारी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम परमेश्वर की रीति पे नहीं चल रहे हैं। इसलिए हमें चलना आवश्यक है। पहली
जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो क्या है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। सोचिए, फिर परमेश्वर की महिमा कि प्रभु तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। तेरा राज्य आए और ये सारी दुनिया, ये सारे लोग तेरी इच्छा के अनुसार चलने लगे। यहाँ पर भी उसकी आदर महिमा हो रही है। आप इस प्रार्थना को समझें, आपको समझ में आएगा आपको खुद को प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। और आगे बोलता है वो, आज दिन भर की रोटी हमें दे। सबसे पहला काम परमेश्वर की महिमा, उसका नाम पवित्र माना जाए। दूसरी बात, तेरी इच्छा पूरी हो। उसके बाद में मेरी ज़रूरत, थर्ड पॉइंट में बोलता है कि मेरी जो ज़रूरत है वो तू मुझे, आज की ज़रूरत मुझे आज दे दे। मुझे कल के लिए कुछ नहीं मांगना, मुझे आज के लिए ही मांगना है। पर हम प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु तू मुझे एक बहुत बड़ा घर दे दे, प्रभु तू मेरे बच्चों के लिए एक उपाय कर, प्रभु मेरे बच्चे 18 का होगा तब मैं क्या करूँगी। मतलब आगे से आगे भविष्य की हम चिंता कर रहे हैं, जबकि भविष्य की चिंता करने के लिए जीवित प्रभु है जिसके पीछे हम चल रहे हैं। विश्वास करो उसके ऊपर, पर हम उसके ऊपर विश्वास करने में डरते हैं और धन के ऊपर सारा का सारा विश्वास धन के ऊपर रखते हैं। इसलिए आगे क्या बोलता है वो, जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया प्रभु वैसे ही तू हमारे अपराध क्षमा कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखा रहा है चेलों को। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कभी कोई अपराध उसने नहीं किया, ना उसने मन में सोचा ऐसा। वो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि हमें ये प्रार्थना करनी है कि तू तेरे अपराधों के लिए माफ़ी मांग। जरूरी है, ये प्रार्थना करना जरूरी है। हम अपने अपराधों को कर तो लेते हैं पर उसको अंगीकार नहीं करते, पर अंगीकार करना है। उसके साथ साथ क्या करना है, हमारे अपराधी जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया है उनको भी क्षमा करना है, तब जाके प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हमें उनके अपराध क्षमा करने, तब हमारे अपराध क्षमा होंगे, है ना। आगे क्या बोलता है वो, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। हमें परीक्षा में ना डाल और हमें परीक्षा से बचा ले। ये परीक्षा ही है हमें जो विश्वास से दूर कर देती है। ये परीक्षा का ही समय है कि हम क्या हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। जैसे ही संकट आता है, जैसे ही मुसीबत आती है, जैसी परेशानी आती है, हम तुरंत उससे अलग हो जाते हैं और हम पुराने मनुष्यत्व में चले जाते हैं, पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं। प्रभु यहाँ पर 5 तरीके से 5 बातों में प्रार्थना करना सिखाता है। सबसे पहला, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसके बाद तेरी इच्छा पूरी हो। उसके बाद दिन भर की रोटी हमें आज दे। और चौथा, हमारे अपराधियों को जैसे हमने क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराध क्षमा कर। और पांचवा कि तू क्या कर, हमें परीक्षा में ना डाल। ये 5 तरीके हमारी प्रार्थना में होने चाहिए। जब इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलेगा। हमें आवश्यकता नहीं है फिर किसी पास्टर या किसी पोप या किसी पादरी के सामने जाने की, किसी बिशप के पास जाने की कि हे बिशप या फिर हे पास्टर तू मेरे लिए प्रार्थना कर। आपकी प्रार्थना आपके घर में, आप जिस स्थान पे बैठे हैं वहीं से आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं में अब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आदर मिलेगा। और परमेश्वर अपना आदर कभी नहीं खोता। परमेश्वर अपना आदर हमेशा रखता है। परमेश्वर इस छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करें। आशा करता हूँ आपको इस प्रार्थना के विषय में अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, परमेश्वर के वचन को बांट दें। हर एक मसीह के लिए कर्तव्य बनता है कि दूसरे मसीह की वो क्या करे, पहुनाई करे, दूसरे मसीह को वो बताए कि सच में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने का। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु हम सबको संभाल के रखते हैं इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु सुन रहे हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। इस चैनल को आशीषित करना ईश्वर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुसमाचार फैल सके, पहुंच सके ईश्वर। ज़्यादा से ज़्यादा मसीह मेरे प्रभु आपके अनुसार अपने जीवन को चला सकें ईश्वर। मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर। मेरे प्रभु आज हम मसीह सिर्फ नाम के ईश्वर, हम भटक चुके हैं मेरे प्रभु मोबाइल ने और तरह तरह की
प्रलोभन ने हमें आपसे दूर कर दिया है ईश्वर, ये संसार ने हमें आपसे दूर कर दिया है मेरे प्रभु, पर हम चाहते हैं मेरे प्रभु हम दोबारा आपके साथ संगति करें ईश्वर। दोबारा मेरे प्रभु आप हमें मौका दें ईश्वर, ताकि आपकी नज़दीकी में बढ़ें और जो आशीष आपने हमारे लिए ठहराई है उससे वंचित ना हो ईश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर, जो विषय आपने दिया ईश्वर उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर। और हर एक व्यक्ति मेरे प्रभु जिन्होंने भी ये चैनल में सुना है मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति सच में आपकी प्रार्थना करना सीखे ईश्वर, और उस प्रार्थना के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी आदरमान हो ईश्वर। इस चैनल को आशीषित करना है ईश्वर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रभु आपके वचन को फैला सकें ईश्वर, आपके वचन को दुनिया तक पहुंचा सकें, सच्चाई क्या है मेरे प्रभु वो बता सकें ईश्वर। जो भ्रम है, जो भ्रांति है मेरे प्रभु ईसाई धर्म के लिए ईश्वर, वो हटा सकें ईश्वर। मेरे प्रभु आपकी बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा है ईश्वर कि आप किसी का भी धर्म बदलने आए ईश्वर, आप सिर्फ और सिर्फ असत्य से सत्य पे लेने आए हैं ईश्वर, असत्य से सत्य पे चलाने आए हैं मेरे प्रभु। आप दुनिया का मन बदलने आए हैं ईश्वर। मेरे प्रभु आप सच्चे मार्ग पे चलाने के लिए आए थे ईश्वर, और यही हम भी करते हैं ईश्वर। सारे आदर महिमा आपको देते हैं ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।